हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज है गाय बछड़ा की पूजा। तो आज का ब्लॉग हम सीधे पूजा से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी काम मैंने सारे कर लिए थे, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और सारे ही काम हमारे हो गए हैं। अब हम घर पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे जाके गाय बछड़ा की पूजा, जो कि हमें अपनी ननद के यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको यहाँ पे कहीं पे गाय बछड़ा नहीं मिला है। तो हमको फिर मजबूरी में वहाँ जाना पड़ेगा और फिर हमको वहीं करनी पड़ेगी पूजा गाय बछड़ा की, क्योंकि यहाँ पे पता भी किया है तो बछड़ा नहीं है, बछिया है। तो जिसके गाय के बछड़ा होता है ना, उसी की जाती है पूजा। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से भगवान को नहला देंगे, भोग लगा देंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी ननद के यहाँ पे। बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, काफ़ी देर में आएंगे, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम है, 9 बजा होगा। टाइम नहीं देखा अभी कितना बजा है। और बच्चों को आने में बहुत टाइम है, तब तक हम पूजा करके वापस भी आ जाएंगे। और नहीं होगा तो फिर हमारे देवर जी यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, उनको काम है तो वो अपना काम करेंगे घर से ही बैठ के, और फिर वो जाएंगे अपने काम से। तो फिर बच्चों को लेके वो छोड़ भी देंगे आके, अगर जैसा भी होगा वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे हम भगवान को नहला रहे हैं। मैंने नाश्ता बना के हस्बैंड जी को खिला दिया था, सैंडविच बनाए थे, तो फिर वो बच्चों के लिए बनाए थे तो हस्बैंड जी को भी दे दिया था, तो उनको भी नाश्ता करा दिया है। और हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ना चाय ना पानी ना कुछ भी। पूजा करने के बाद ही जो कुछ खा सकते हैं तो फिर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट से कर ले रहे हैं घर की पूजा। तो यहाँ पे हमारी घर की पूजा हो चुकी है और अब हम कर लेंगे जो गाय बछड़ा की पूजा की जाती है उसकी तैयारी। तो यहाँ पे सूखा आटा रखा जाता है और घी गुड़ और चने की दाल, बत्ती, धूप बत्ती वगैरह तो ननद के यहाँ पे मिल जाएगी, तो फिर मैंने उसमें नहीं रखी है। और रुचना भी, क्योंकि हमारे पास चूना नहीं था, रुचना बनाया जाता है तो वही लगता है, वही बच्चे के लगता है। तो फिर मैं रुचना नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी ननद की सासू माँ है, वो भी करेंगी तो फिर वो बना लेंगी, उसी में हम भी कर लेंगे पूजा। तो फिर हम करते हैं वहीं पे। जा रहे हैं पूजा करने अपनी ननद के यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ पे गाय बछड़ा है तो वहीं पूजा करके आएंगे। और यहाँ तो हमको कहीं नहीं मिली है, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। बोले गेट बंद कर लेना आके। तो यहाँ पे हम अपनी ननद, सबसे छोटी वाली जो ननद है उनके यहाँ पे आ गए हैं। तो उनके यहाँ पे गाय बछड़ा था, तो उनके देवर जी खड़े हैं गाय को पकड़ के, क्योंकि हमको भी बहुत डर लगता है और जो हमारी ननद की सासू माँ है उनको भी बहुत डर लगता है। तो देखो कैसे पूजा होती है, क्योंकि हमको तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, हमें छूने में भी बहुत डर लगता है।
तो देखो करते हैं पूजा बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखो कैसे करते हैं। और यहाँ पे ये हमारे ननद जी का घर है पीछे की तरफ, वहीं पे गाय वगैरह बंधी है और अमरूद के पेड़ हैं और बाकी सारी हरी हरी सब्जियाँ मतलब यहाँ पे हैं लगी हुई। तो यहाँ पे हमारे ननद जी का ये वाला घर है और ननद जी को हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा वीडियो में आना भी ठीक नहीं लगता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे उनकी सासू माँ हैं और देवर जी हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे पूजा। और सच में गाय इतनी सीधी थी कि वो हम लोगों से डर रही थी गाय, और हम लोग गाय से डर रहे थे। गाय बहुत ही ज़्यादा सीधी थी, वो बहुत डर रही थी। हम लोग उसके टीका लगा रहे थे गाय माँ के, तो वो भी बहुत डर रही थी और हम लोग भी बहुत डर रहे थे। और हमारी ननद की सासू माँ तो वो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो देखो किस तरह से पूजा करती है और हम भी देखो किस तरह से पूजा करते हैं। तो इतना डर लगता है छूने में भी, बहुत कुछ होता है। मतलब पूँछ भी धुली जाती है दोनों की मिला के, और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ होता है, लेकिन डर की वजह से जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। क्यों बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझको। और मेरे हस्बैंड जी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको तैयार किया था थोड़ा सा वीडियो हमारा बना दो, क्योंकि और कोई था भी नहीं जिससे हम वीडियो बनवा लेते। क्योंकि जो देवर थे ननद के वो गाय को पकड़े खड़े थे, कोई भी नहीं था। तो हस्बैंड जी आ गए थे, थोड़ा सा वीडियो हमारा बना दिया था उन्होंने। और यहाँ पे हम कर लेंगे पूजा। पिछली बार हमने अपनी सासू माँ के साथ की थी पूजा, तो हमको सुबह सुबह उनकी बहुत याद आ रही थी कि पिछली बार की पूजा हमने और हमारी सासू माँ दोनों लोगों ने मिल के की थी पूजा, और इस साल वो नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था सुबह। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ से ननद कह रही है खाना खा के जाना। हमारे यहाँ पे खाना खा लिया जाता है, लेकिन हमारी जो ननद के यहाँ पे सासू माँ ने पूजा की है वो खाना नहीं खाएंगी। उनके यहाँ पे खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे खाना खा लिया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ पे खाना खा लिया जाता है और बहुत लोगों के यहाँ पे खाना नहीं खाया जाता है। तो मेरे यहाँ पे तो खा लिया जाता है। तो ननद हमारी बोल रही हैं कि भाभी खाना खा के जाना, और बच्चों को हम यहीं पे बुलवा लेंगे तब। और बहुत दिनों बाद आई हो तो फिर अब रुक के जाना थोड़ी देर। तो फिर हम शाम तक रुके थे यहाँ पे, और अभी तो दोपहर है 12 बज गया होगा, क्योंकि गाय बछड़ा की पूजा जो थी वो थोड़ा सा तिथि के हिसाब से थोड़ा लेट लगी थी आज के दिन में। तो थोड़ा लेट ही पूजा की है। और ना तो भी मैंने पानी तक नहीं पिया है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और चाय तो थोड़ी सी पी लेंगे, वैसे तो डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन थोड़ी सी पी लेंगे, कोई बात नहीं है। हम भी डॉक्टर ही हैं, अपने मन से थोड़ी सी पी लेंगे। डॉक्टर तो सब मना कर दिया है, चावल खाना नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, चाय भी नहीं पीनी है, लेकिन चाय हम पी लेंगे थोड़ा सा आधा कप। तो यहाँ पे हम फटाफट से पूजा करेंगे, क्योंकि हमको सच में बहुत देर से प्यास लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हम ननद जी के साथ मिलके बनवाएंगे खाना, और हम लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद हम शाम को जाएंगे, क्योंकि बच्चों की कोचिंग भी नहीं है आज। और बच्चे जो हैं हमारे सीधे स्कूल से घर जाएंगे, घर पे कपड़े वगैरह चेंज करके वो यहीं पे आ जाएंगे। ज़्यादा मन लगा सुन लिया अगर उसने तो फिर काम हो जाए। तो यहाँ पे गाय माता के कान में कुछ पूजा करने के बाद कुछ कान में बोला जाता है, बिल्कुल कान में बोला जाता है, पास जाके। अब कौन बोले जाके कान में, इतना डर लग रहा था कि कोई नहीं बोल रहा था। भाई हस्बैंड जी हंस रहे थे कि देखना इतने इतना पास भी ना चले जाना, नहीं तो वो कुछ और तुम बोलने जाओ वो उठा के फेंक दे तब तक। और हमने दूर से ही बोल दिया था। हम कभी भी कान में उनके पास जाके नहीं बोलते, हमको सच में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हमें और किसी के नहीं, बस ये डर लगता है कि ये अपनी बड़ी बड़ी सींगों से हमको उठा के फेंक ना दे। इसी चक्कर में फिर मैंने दूर से ही बोल दिया था, हाथ जोड़ लिए थे, माफ़ी मांग रही थी। और जो भी पूजा के पास खड़ा होता है गाय माता के पास, उनको दक्षिणा दी जाती है। तो फिर मैंने जो ये देवर जी खड़े थे उनको दे दिए थे पैसे, और पैर भी छुए जाते हैं, बहुत कुछ कर किया जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन हमने नहीं बोला, दूर से ही बोल दिया, मतलब कि कान से नहीं बोला था।
हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। माफ़ी भी मांग दी थी, क्योंकि जो भी गलती हुई हो वो क्षमा करें। और हमारी पूजा फिर यहीं से पूरी हो गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने थोड़ा सा हमारा साथ दे दिया था वीडियो बनाने का, तो हमारा वीडियो यहाँ पे शूट हो गया, नहीं तो फिर कोई नहीं था बनाने के लिए। और ननद जी हमारी ऊपर हैं और हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे पूजा करने के लिए। और हमारे पास सूप नहीं था, सूप में पूजा की जाती है, तो हम थाली भी लेके आए थे। वही पूछ रही थी कि यार तुम्हारे पास थाली है, सूप नहीं लेके आई थी। तो मैंने कहा मेरे पास सूप है ही नहीं, मैं गेहूँ बनाती ही नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ पे आटा आ जाता है, तो फिर सूप की हमको ज़रूरत ही नहीं है। और 2-3 गाय थी, तो गाय एक सामने भी आके खड़ी हो गई थी आके, वो निकलने भी नहीं दे रही थी कि हम लोग कैसे निकले यहाँ से। तो हस्बैंड जी आए थे, तब उन्होंने दोनों गाय को हटाया, क्योंकि ये बछिया है, नहीं तो वैसे तो पूजा इनकी भी हो जाती, लेकिन जो ये गाय है उनकी ये बछिया है, तो इसलिए इनकी तो पूजा नहीं हुई थी। अब बछड़ा होता है उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताना। तो फिर और ये वीडियो हमारा जाएगा धनतेरस वाले दिन, और धनतेरस को जो वीडियो बनाएंगे वो जाएगा दूसरे दिन। फिर मिलेंगे।